नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, जो आपका स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। या दोस्तों, ये ऊपर ये आई बटन जो दिया है, इस पे भी आप क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों तो आज हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो आपका स्टैटिक्स में स्क्वीनेस के बारे में हम लोग समझ रहे थे। और हम लोगों ने स्क्वीनेस क्या होता है और इसको कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में समझ लिए थे कि आपका स्क्वीनेस एक रिलेटिव और ये आपका एब्सोल्यूट मेथड के थ्रू क्या होता है, मेजर किया जाता है। एब्सोल्यूट मेथड में हम लोग क्या क्या करते हैं उसको हम लोग देख चुके थे, और आपका रिलेटिव मेथड में हम लोग एक ये कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज का जो हम लोग का चर्चा का विषय है वो आपका बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है, इसको हम लोग समझेंगे और इसमें आपका कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और साथ ही इन दोनों में क्या रिलेशंस है दोनों आपके कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस में, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस समझें तो ये आपका अभी तक हम लोगों ने जो कार्ल पियर्सन का देखा था वो आपके 3 सेंट्रल टेंडेंसी पे थे, या कह सकते हैं मीन, मीडियन, मोड पर क्या थे, आधारित थे। बट यहाँ पे आपका जो क्वार्टाइल, ये आपका बाउले का कोफिशिएंट स्क्वीनेस है वो आपका किस पे डिपेंडेंट है, वो क्वार्टाइल पे आपके डिपेंडेंट है, या कह सकते हैं चतुर्थांकों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे हम लोग जो स्क्वीनेस की परख करते हैं समांक माला में, वो आपके चतुर्थांकों की मदद से हम लोग यहाँ पे स्क्वीनेस को चेक करते हैं। तो बाउले का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है वो आपका किस पे बेस्ड है, आपका क्वार्टाइल वैल्यू पर ही बेस्ड है। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने चतुर्थांकों का क्या करते हैं, आपकी तुलना करते हैं आपके माध्यिका से या मीडियन से, तो वहाँ पे अगर आपका जो चतुर्थांकों का योग होता है वो अगर क्या होता है, इक्वल हो जाता है किसके, 2 गुने मीडियन से, या कह सकते हैं आपके 2 गुने मीडियन से अधिक होते हैं, तो वहां पे आप क्या होता है, वहां पे स्क्वीनेस मदद, यानी स्क्वीनेस की वहां पे क्या होती है, पहचान हो जाती है कि वहां पे स्क्वीनेस है। बट अगर आपका ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां पे स्क्वीनेस नहीं होता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य, ये चीज हम लोग एब्सोल्यूट मेथड में समझे थे दोस्तों। तो इसी आपके एब्सोल्यूट मेथड के आधार पर बाउले ने अपना कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का फॉर्मूला जनरेट किया। तो उन्होंने जो आपके चतुर्थांकों पर आधारित ये फॉर्मूला आपका बनाया वो क्या था कि यदि आपका जो Q3 है या चतुर्थांकों का, हम लोग आपको बताए थे कि सीरीज में आपका क्या होता है कि एक मिड वैल्यू होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन क्या करता है, वो सीरीज को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। बट आपका जो चतुर्थांक होते हैं उसको हमने बताया था कि वो क्या करता है कि आपके 50% ही एरिया को क्या करता है, कवर करता है, और आपका 1/4 ऊपर के और 1/4 नीचे के हिस्से को क्या करता है, नेग्लेक्ट करके चलता है। यानी कि ये बीच के 50% हिस्से को भी क्या करता है, आधारित होता है। और उसी के आधार पर यहाँ पे बाउले ने अपना कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का ये सूत्र बनाया। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि आपका जो Q3 है, ये कह सकते हैं चतुर्थांक का जो तृतीय चतुर्थांक है, उसमें अगर हम लोग प्रथम चतुर्थांक को जोड़ दें और उसके 2 गुने मीडियन को अगर हम लोग घटा देते हैं, तो यदि हम लोग चतुर्थांकों के मध्य अंतर को इसमें डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आएगा रिजल्ट वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस हमें उस सीरीज की पता चल जाएगी। तो दोस्तों, इस आधार पे यहाँ पे बाउले ने अपना ये सूत्र कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का बनाया, जिसमें आपका यही चीज समझाया कि चतुर्थांकों के योग में अगर हम लोग 2 गुने मीडियन को घटा के चतुर्थांकों के आपके लेस करने पे जो आपका अंतर आता है, या कह सकते हैं उनका जो आपका रिलेशन होता है, वही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस होता है। इसीलिए इसे हम लोग जो क्या कहते हैं, क्वार्टाइल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपका ये सूत्र है, आपको आशा है ये सूत्र याद हो गया होगा। सिंपल सा सूत्र है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो Q3 है, यहाँ पे प्लस रहेगा आगे, और यहाँ पे Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q
Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर आपके चतुर्थांकों का योग होता है और नीचे चतुर्थांकों का जो आपका अंतर होता है उसको हम लोग यहाँ पे सूत्र में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज आपकी परिभाषा में दी गई हुई है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल देख ले दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो बहुत बड़ा आपको क्वेश्चंस नहीं देगा, आपको हर चीज कैलकुलेट नहीं करना होगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो नॉर्मली ऐसे ही एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा और वहां पे आपको सीधे क्या बताना होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कैलकुलेट करके बताना होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाउले के थ्रू करिए या आपके कार्ल पियर्सन के थ्रू करिए। तो हमने आपको बताया था कि कार्ल पियर्सन पे क्या होता है, कार्ल पियर्सन किस पे आधारित है, आपका मीन, मीडियन और मोड पे आधारित है, जबकि आपका जो बाउले है वो किस पे आधारित है, चतुर्थांकों पे आधारित है। तो यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन में चतुर्थांक वैल्यू दी रहेगी तो वहां पे आप लोग सूत्र किसका लगाइएगा, आप बाउले का सूत्र यूज करिएगा। यदि आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड है, अगर मीन और मोड रहेगा तो आप कार्ल पियर्सन के पहले आपका जो पियर्सन का प्रथम रूल था उसको यूज करिएगा, और आपका मीडियन और आपका मीन होगा तो वहां पे आपका दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करिएगा जो कार्ल पियर्सन का हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। दोस्तों अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे अगर गौर कर ले थोड़ा सा, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस इफ द डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल 8। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज क्या है, आपका जो डिफरेंस है दो क्वार्टाइल के बीच में वो क्या है, आपका 8 है। तो यानी यहां पे क्या कह रहा है कि Q3 माइनस Q1 क्या है, इक्वल टू 8 है। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू क्वार्टाइल 22 है। तो यानी Q3 प्लस आपका Q1 क्या है, 22 है। और यहां पे मीडियन आपका क्या दिया है, 10.5। तो यहाँ पे आपका तीनों चीज आपको दी है वैल्यू, आपको बाउले का सूत्र याद हो गया होगा। तो बस हमको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को पुटअप कर देना है बाउले के सूत्र में। तो यहाँ पे बाउले के सूत्र में क्या था कि JQ इक्वल टू आपका Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पे वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे आपका Q3 और आपका Q3 प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है, 22 पहले से दे दिया है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ये सब बना के नहीं देता है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका बना बनाया पका पकाया खाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज दी रहेगी, सीरीज में आपको क्या दिया निकालना पड़ेगा, पहले क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए। तो हमने आपको चतुर्थांकों को निकालने के लिए बताया था कि जैसे आपका मीडियन निकाला जाता है वैसे ही आपके चतुर्थांकों को भी निकाला जाता है। इससे पहले हमने ये सब चीज को बढ़ा दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करने के लिए। तो दोस्तों यही चीज आपको अगर क्वेश्चन में बनाना हो या निकालना पड़े तो आप वहां से निकाल के भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों में विश्वास मानिए, आपको कभी भी क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक नंबर मिलने वाला है। वहां पे आपसे केवल नॉलेज पूछी जा रही है, नॉलेज को परखा जा रहा है। आपसे वहां पे मजदूरी कराने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, केवल आपकी परख को जांचने के लिए वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपको केवल ऐसा एक लाइन का क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आपको आता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, इजी से आपको इजी लगेगा। बट अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी हाथ पैर नहीं चला सकते। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको क्या कहा जा रहा है कि Q3 प्लस Q1 यहाँ पे सम ऑफ टू क्वार्टाइल कितना है, 22 माइनस यहाँ पे 2 इंटू मीडियन आपका दिया है 10.5। तो यहाँ पे आप 10.5 लिख दीजिए, और नीचे आपका जो अंतर दिया है चतुर्थांकों का या आपके डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल दिया है वो आपका 8 दिया है। तो अगर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये 10 तो आपका 21 हो जाएगा। अगर 2 से आपका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका ये 22 माइनस 21 अपॉन 8, तो ये आपका अंतर आ जाएगा 1 अपॉन 8। तो 1 अपॉन 8 को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका 1 अपॉन 8 का जो आंसर आएगा वो 0.125 आएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ये 0.125। तो ये ऑप्शन आपके दिया रहेगा, आपको बस टिक करना होगा तो आपका एक नंबर बन जाएगा। तो दोस्तों ये तो हम आपको एक इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा के दे रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट में अभी क्वेश्चन हम जब देंगे इसको तो आपको ये चीज एग्जामिन करने के लिए आपको परखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये चीज देख लिए। अब थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर बात कर लें दोस्तों, मेन चीज यहाँ पे कुछ चीजें हैं यहाँ से आपके कुछ आपके तर्कों से क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको तर्क को पता होना चाहिए, फैक्ट्स कुछ पता होने चाहिए। तो अगर हम लोग इससे रिलेशन बिटवीन कार्ले और आपके बाउले के जो स्क्वीनेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है, उस पर अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे कुछ बिंदु दी गई हैं। इस पे अगर हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा कर लें तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया है
कि समांक माला में बहुलक अस्पष्ट हो और चरम मूल आपका विद्यमान हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्या कह रहा है कि जो आपके कार्ल पियर्सन का अगर फॉर्मूला हमको यूज करना है और उस आपके सीरीज में आपके क्या है बहुलक क्या हो अस्पष्ट है या बहुलक आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा आपका बहुलक आपका यहाँ पे एग्जामिन करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाउले का सूत्र का यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बाउले का सूत्र किस पे डिपेंड करता है, आपके चतुर्थांकों पर निर्भर करता है। और साथ ही यहाँ पे दिया है कि एक्सट्रीम वैल्यू जो आपका अगर विद्यमान है दोस्तों, जो एक्सट्रीम वैल्यू की बात हमने कहा था जब रेंज आपको पढ़ाया तो वहाँ पे समझाया था कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है। तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो पहला आपका जो सबसे ऊपर लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, अगर इससे प्रभावित है आपकी सीरीज तो वहाँ पे आप बाउले का सूत्र प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है 50% ही क्या होता है चतुर्थांक या कह सकते हैं 50% ही समांक माला के वैल्यू पर निर्भर होता है, इसलिए ये आपके चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है बाउले का सूत्र। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो दिया है कि जब समांक माला क्या हो वक्रता या आपका ये समांक माला वक्रता क्या है समान ना हो, तो वहां पे खुले सिरे वाले वक्रता को हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ओपन एंडेड जो क्लास होती है उसको आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि आपका 0 से 9 फिर आपका 10 से 19 दिया है, तो ये आपका क्या है ये आपका ओपन एंडेड क्लास होती है। बट जब आपका ये इस तरीके की सीरीज होती है तो वहां पे आपके क्या होते हैं बाउले का सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। तीसरा अगर हम लोग पॉइंट देख ले दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है कि ये दिया है कि ये दोनों गुणांकों पे पर्याप्त अंतर रह सकता है और यह भी हो सकता है कि एक सूत्र में धनात्मक विषमता हो और दूसरे में आपका क्या हो ऋणात्मक विषमता पाया जाए। मतलब यहाँ पे कहने का ये है तात्पर्य दोस्तों कि होता क्या है कि यदि हम लोग कोई सीरीज दी है, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, अगर हम लोग उससे कार्ल पियर्सन के थ्रू आपका विषमता निकाले, यहाँ पे जो आपका स्क्वीनेस ऑफ है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है उसको अगर हम लोग निकाले तो वहां पे आपका क्या आएगा कुछ आंसर अलग आ सकता है, हो सकता है वो पॉजिटिव आए। अगर वही चीज हम लोग बाउले से निकाले आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस तो हो सकता है वो आए क्या निगेटिव आए। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर दोनों विषय से आपका ये दोनों सूत्रों से अगर हम लोग निकालते हैं विषमता तो वहां पे आपका दोनों का क्या हो सकता है आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तर्कों में पूछा जा सकता है कि क्या दोनों कार्ल पियर्सन और बाउले का सूत्र से आपके रिजल्ट एक ही आ सकते हैं या हमेशा आपके एक ही आ सकते हैं, तो ये चीज कथन गलत होगा। दूसरा चीज अगर हम लोग देख ले दोस्तों तो यहाँ दिया है कि यदि किसी समांक माला में विषमता नहीं है तो किसी भी सूत्र से विषमता नहीं आएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि यदि सीरीज में आप क्या करते हैं किसी भी चीज से या तो आप कार्ल पियर्सन से बाउले से किसी से भी आप अगर चेक करते हैं कि उसमें आपका स्क्वीनेस नहीं है तो आपका किसी भी सूत्र से स्क्वीनेस आपका पता नहीं चलेगा, या कह सकते हैं किसी भी सूत्र से आपको उस समांक माला में स्क्वीनेस नहीं जनरेट होगा। नेक्स्ट अगर पांचवा पॉइंट देख लें दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि कार्ल पियर्सन जो सूत्र होता है वो समांक माला के सभी पदों पर ध्यान देता है। मतलब हमने जब कार्ल पियर्सन के बारे में समझा था तो हमने बताया था ये मीन मीडियन मोड पर आधारित होता है और मीन हमेशा क्या होता है सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। इसी कारण होता है दोस्तों जो आपका कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस होता है वो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, बल्कि आपका जो बाउले का सूत्र है वो आपके समांक माला के 50 पदों पर ही ध्यान देता है, क्योंकि ये क्या होता है चतुर्थांकों पर निर्भर होता है। और हमने आपको बहुत बार बता चुका है कि चतुर्थांक जो होते हैं वो केवल क्या करते हैं 50% एरिया को ही क्या करते हैं कवर करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो बाउले है वो 50% ही पदों पर ध्यान देता है। लास्ट में ये जो पॉइंट दिया है कि बाउले का जो विषमता गुणांक है वो -1 से लेके +1 तक होता है। तो दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको जब हम लोग को रिलेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे भी इसका रिलेशन क्या होता है क्या चीज होता है इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों जो यदि जब आप लोग 0 से क्या होते हैं, जब आपका 0 होता है तो वहां पे क्या होता है आपका नो स्क्वीनेस होता है, यानी वहां पे आपकी कोई भी विषमता नहीं होती है। और जैसे जैसे आप इसके तरफ या माइनस की तरफ बढ़ते हैं या कह सकते हैं पॉइंट -9 पॉइंट माइनस ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं 1 तक, तो वहां पे आपको क्या होता है आपका स्क्वीनेस की विषमता जो होती है वो घटती जाती है। और जैसे जैसे आप प्लस की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे आपकी विषमता क्या होने लगती है हाई होने लगती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस के तरफ जाने पर क्या होता है आपकी विषमता कम होती है और प्लस की तरफ जाने पे आपकी क्या होती है बढ़ने लगती है। तो ये तो दोस्तों क्या हो गया आपके कुछ पॉइंट्स थे रिलेशंस थे, इसको हम लोग समझ लिए हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग बाउले के जो सूत्र है इसको भी आप लोग समझ लिए होंगे क्या है ये किस पे आधारित है। और दोस्तों इस पर ये जो क्वेश्चंस है इसको आप लोग फिर से आप लोग कोशिश करिएगा
तो आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।